Greetings of the day. Welcome to Studify Success. I am Soumya and today we are going to continue the chapter Matter in Our Surrounding. This is the third lecture of this chapter. Today we will discuss about states of matter. So in previous videos we have discussed there are 5 states of matter, but as for now you have to study 3. Some recaps. What is matter? Matter is anything that has space, that has mass and take up space. Everything around us is made up of matter. मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी जगह लेती है या फिर उसके अंदर कुछ मास है वो मैटर है. फन फैक्ट क्या है कि द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द टॉयज वी प्ले, the books we read, the food we eat, these all are matter. So here is 3 states of matter that we are going to discuss: solid, liquid and gas. Solid. What are solid? Solid are things that keeps its own that keeps their own shape and doesn't change. यानी कि वो अपने ही शेप में रहते हैं, उनका शेप बहुत आसानी से चेंज नहीं होता. अब here is an activity for you. Look around your study room and can you spot some solid? You can write 3 or 5 activities. Collect some articles like a pen, book, needle, piece of wooden stick और उन सबको आपको एक notebook पे रखना है. Then you have to make shape of that. मतलब उसकी outlines draw करनी है with the help of the objects. Now here is some question for you कि क्या जब आप ऐसा करते हैं तो वो अपने ही शेप में रहता है, क्या उसकी बाउंड्रीज डिफाइन है, क्या उनका एक फिक्स वॉल्यूम है या वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है बार बार, क्या हैमर करने से, पुल करने से या ड्रॉप करने से कुछ चेंज आ रहा है, उसके बाद क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जा रहे हैं. डिफ्यूज मतलब मिक्स होना. क्या वो एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं और क्या वो इजीली कंप्रेस हो जा रहे हैं फोर्स लगाने से. अब हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है. नाउ स्टार्ट. तो मटेरियल्स यू नीड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और आपको स्टेप्स में क्या फॉलो करना है वो भी बता दिया मैंने. नोटबुक के ऊपर दैट ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइन्स. नाउ इस एक्टिविटी से क्या पता चला हमें, दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स अभी जो गिवन थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स के पास एक डेफिनेट शेप है, फिक्स बाउंड्रीज है और फिक्स वॉल्यूम है. मतलब उनका शेप, बाउंड्री और वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होता है आसानी से, और वो डिफ्यूज भी नहीं हो पाते एक दूसरे से, और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी नेग्लिजिबल है. यानी कि आप उन्हें इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस इन द सेंस स्क्वीज करना, मतलब एक दूसरे में स्क्वीज करना तो आप जानते होंगे. और दे आर रिजिड. रिजिड का मतलब वो है कि अगर हम कोई फोर्स डाल रहे हैं उस पर तो फिर वो फोर्स से वो बहुत ज़्यादा इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उसका शेप बना रह रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस बॉटल. जब हमने इसको ऐसे प्रेस करने की कोशिश की तो ये स्टिल अपने शेप में है. मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स तो डाला है ना, बट ये शेप में है अपने. सो दिस इज कॉल्ड रिजिड. एंड यू कैन ऑल्सो लर्न दैट ये कंप्रेस भी नहीं हो रहा है जल्दी. अगर मैं ऐसे करती हूँ और ये अंदर ही घुस जाता तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस. फॉर द फर्स्ट वन इज रबर बैंड. रबर बैंड को जब हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो किसी और शेप में आ जाता है, बट जब हम उसे वापस छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी शेप रिटेन कर लेता है. तो क्या अगर वो अपनी शेप चेंज कर रहा है तो वो सॉलिड है? यस, वो सॉलिड है. क्यों? क्योंकि रबर के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, कि रबर खिंच सकता है, बट जब उसे छोड़ देते तो वापस अपने शेप में आ जाता है. तो दैट इज अ सॉलिड ओनली. और इसके अलावा ये कंडीशन तब नहीं काम करती जब आपने उसे बहुत जोर से खींच दिया है और वो ऑलमोस्ट टूट गया है. नेक्स्ट, सॉल्ट एंड शुगर के क्रिस्टल्स.
सॉल्ट एंड शुगर के क्रिस्टल्स हम जिस कंटेनर में डाल देते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, तो क्या उसका एक फिक्स शेप है? यस, उसका एक फिक्स शेप है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से हम उसे जिस भी कंटेनर में डाल दे वो उसका शेप ले लेंगे, बट उनका एक अपना फिक्स शेप होता है, वो उसे चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, स्पंज। स्पंज से तो आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी खेला ही होगा। स्पंज को हम दबाते हैं तो वो दब जाता है, बट वो दिखता तो सॉलिड की तरह ही है, तो क्या वो सॉलिड है? यस, वो भी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि स्पंज के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होता है। जब हम उस स्पंज को दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो वो उसके अंदर का बस जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वापस एयर उसके अंदर चला जाता है, इस वजह से वो शेप चेंज करता है, बट दैट इज स्टिल अ सॉलिड। Now, second state of matter, that is liquid. Liquid are the things that takes the shape of whatever container they are in, but they still stay together. यानी कि अगर मैंने वाटर लिया है, अगर मैंने उसे ग्लास में डाला वो ग्लास की शेप ले लेगा, मैंने उसे किसी और वेसल में डाल दिया वो उसकी शेप ले लेगा, मैंने उसे बॉटल में डाल दिया वो बॉटल की शेप ले लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, बट ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंटेनर का शेप ले लेना, ये सब लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं, मत क्योंकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता था। नाउ एक्टिविटी 1.10, ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, और हमें वो सारे चीज़ें 50-50 ml लेनी है और डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में डालना है और उसे मार्क करते जाना है कि क्या वो शेप चेंज कर रहा है या क्या वो वॉल्यूम चेंज कर रहा है। मतलब अगर मैंने एक ग्लास से 50 ml ऑफ वाटर उठाया और बॉटल में डाल दिया, तो क्या वो अभी भी 50 ml है या फिर उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज आया है? लेट्स सी। मटेरियल रिक्वायर्ड यू हैव सीन, स्टेप्स बता दिए हैं मैंने आपको। अब इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है? लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास अपनी शेप नहीं होती है, मतलब आपने उसे जिस कंटेनर से उठाया है और जिस कंटेनर में आप डालेंगे उन सब में उसकी शेप चेंज होता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ये जो कैन है इसके अंदर लिक्विड का अलग शेप था, बट जब आपने उसे ग्लास में डाल दिया तो उसने अलग शेप ले लिया है। बट व्हेन इट्स कम्स टू वॉल्यूम, अगर 100 ml ऑफ लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है जूस, तो वो जूस यहाँ पे भी 100 ml ही प्रेजेंट होगा, वो ज़्यादा और कम नहीं होगा। नेक्स्ट, दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। वो कंटेनर का शेप क्यों ले लेते हैं? बिकॉज वो फ्लो कर जाते हैं, इसलिए इसीलिए वो रिजिड नहीं होते। रिजिड मैंने आपको भी बताया है, रिजिड मतलब जो फोर्स लगने पे भी अपना शेप रिटेन करके रखे, बट लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता। लिक्विड इज अ फ्लूइड, वो फ्लू कर जाता है और उसके बाद वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। नेक्स्ट, की कंसेप्ट क्या है कि लिक्विड डिफ्यूज हो जाता है सॉलिड से पहले और वो इजीली मूव कर जाता है जितना भी स्पेस उसके आसपास प्रेजेंट होता है उसमें। रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन घुल जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर में रहने वाले एनिमल्स यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सेट्रा वो सब सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, तो वो अपने अंदर घोल लेती है ये चीज़ें। नाउ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैस। गैस आर इनविजिबल एयर, वो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, बट वी कैन सेंस इट, राइट? वी कैन सेंस इट थ्रू आवर नोज एंड उसके पास कोई शेप नहीं होती है और वो जहाँ मर्जी वहाँ हम फिल कर सकते हैं उसको। उसके पास कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होती, वो आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.11, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो इसमें क्या होता है, टेक 3 10 ml syringes. Syringes is this injection kind of. So syringes हमें लेनी है 3 100 ml वाली, और फिर उसके
नोजल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्लोज करना है रबर के ऑब्जेक्ट से। रबर के ऑब्जेक्ट से जस्ट फॉर कि रबर क्रॉक इज जस्ट फॉर कि वो जो हम इसमें लिक्विड डालेंगे वो उसमें से फ्लो ना हो जाए। उसके बाद क्या है, रिमूव द पिस्टल फ्रॉम द सिरिंज। पिस्टल यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर देना है। लीव वन सिरिंज अनटच्ड and fill the water in second and piece of chalk in the third। यानी कि हमें 3 सिरिंजेस लेनी है, एक में कुछ नहीं डालना है, एक में वाटर डालना है और एक में हमें चौक के पीसेस डालने हैं। नाउ इंसर्ट द पिस्टल बैक। अब ये पिस्टल वापस से डालना है उन सिरिंजेस में, क्योंकि हमने ये निकाल लिया था, अब इसे वापस डालना है। You may apply some Vaseline on the pistol before inserting them, ताकि वो स्मूथ हो जाए। इसका बस एक ही पर्पस है कि वो स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू कंप्रेस। अब इसे हमें कंप्रेस करने की कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उस पिस्टल को इन तीनों सिरिंजेस में। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऑब्जर्वेशंस, जो फर्स्ट वाला है जिसमें हमने कुछ नहीं डाला बट खाली तो होगा नहीं, उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होंगे। तो जो गैसेस होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपैरिजन टू लिक्विड या सॉलिड। तो जो पहला वाला सिरिंज था जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था वो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाएगा और सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा। नेक्स्ट इज लिक्विड। सेकंड इज लिक्विड। अब सेकंड में वो थोड़ा सा कम कंप्रेस होगा और जिसमें हमने चॉक डाला था लास्ट वाले उसमें वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते इजीली। गैस कैन बी स्टोर इन स्मॉल कंटेनर अंडर हाई प्रेशर। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हमने वो सिरिंज ली थी तो उसके अंदर इतना सारा गैस प्रेजेंट होगा, बट हम जब हमने उसे पिस्टल डालकर दबाने की कोशिश की तो पिस्टल उसमें चला गया था, मगर गैस तो अभी तक उतना ही था। इस वजह से यहाँ कह रहे हैं कि गैस का जो गैस जितना प्रेजेंट है वो कंप्रेस हो गया है उसका, और कंप्रेस होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ गया है। तो हम हाई प्रेशर के अंदर स्मॉल कंटेनर्स में भी गैस को स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन सी दैट डिफ्यूजन इन गैसेस। जो डिफ्यूजन इन गैसेस होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे भी नॉर्मली भी रैंडमली यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से ये डिफ्यूजन को इजी बना देते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स जो यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं, इसी वजह से हमें गरम खाने की स्मेल बहुत दूर से भी आ जाती है। नेक्स्ट, प्रेशर इन गैस। जो गैस होता है वो कोलाइड करता है कंटेनर वॉल्स के साथ और उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस बॉटल ओनली। ये है, अभी ये खाली है, इसके अंदर पानी नहीं है। तो पानी नहीं होने की वजह से इसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं, ये सारे गैसेस इसके वॉल्स पे, इसके ये जो वॉल्स हैं इसके रैंडम मोशन की वजह से वॉल्स पे टकरा रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हो जिससे मैं इसका प्रेशर कम कर सकूं। मान लो ये इस शेप का है और मैंने कुछ लिया, जैसे हमने सिरिंज में वो ऊपर वाला लिया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिया और इसका प्रेशर कम करने की कोशिश की। तो इस वजह से क्या होगा, जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे, अब इतने सारे पार्टिकल्स इस बॉटल के अंदर अवेलेबल हैं, हमने जगह कम कर दिया, इतनी जगह में ही उतने सारे पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, तो ये और ज्यादा फोर्स करेंगे और ज्यादा कोलाइड होंगे वॉल्स के साथ। नाउ इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी टैंक्स, बलून्स। नेक्स्ट, अब वी विल क्विकली रिकैप जो अभी तक हमने पढ़ा है। कि हमने क्या पढ़ा कि शेप सॉलिड में फिक्स होती है, यानी कि चॉक की शेप फिक्स होती है। लिक्विड, मिल्क या वाटर को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेंगे। तो टेक
कंटेनर शेप, और गैसेस में कोई शेप फिक्स नहीं होती, उसको हमें वो कहीं भी यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। अब वॉल्यूम, लिक्विड का फिक्स होता है, सॉरी सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, यानी कि 50 ml ही होता है, चेंज नहीं हो जाता ट्रांसफर करते करते। बट गैसेस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड के अंदर सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है, तो उसे कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है एज कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड में ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब सॉलिड से ज़्यादा इजीली। और गैसेस में हाई कंप्रेसिबल होता है, डेंसिटी भी सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में मॉडरेट, गैसेस में लो। पार्टिकल अरेंजमेंट टाइटली इन सॉलिड, लूज पैक्ड इन लिक्विड, वेरी लूज पैक्ड इन गैसेस। काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे। मॉडरेट होती है लिक्विड में क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े बहुत मूव कर रहे होते हैं, और गैसेस में बहुत हाई होती है क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं, तो उनके पास एनर्जी होती है। प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने 6 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, यू कैन रीड इट एंड यू हैव टू मेक इट इन अ करेक्ट डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी में आपको इस पे लगाना था। नाउ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी से आप ये समझ लीजिए कि कितने कम वॉल्यूम में आपने कितना ज्यादा मास रख रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम डेंसिटी एयर की है, देन एग्जॉस्टेड एयर, उसके बाद कॉटन, देन वाटर, उसके बाद हनी, चॉक एंड आयरन। टेबुलर फॉर्म में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये रहा। एंड हियर आर सम टर्म जिसे आपको डिफाइन करना है, दैट इज रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइड, फिल्ड, a gas container, shape, kinetic energy and density। ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेट्स क्विकली रिकैप। रिजिडिटी क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने शेप को रिटेन करके रखता है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसका कंप्रेस हो जाना या स्क्वीज हो जाना। फ्लूइड में क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ फ्लो, जो कि लिक्विड और गैसेस के पास होती हैं। फिल्ड इन अ कंटेनर, गैसेस जो होते हैं जब हम उसे किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं उसके अंदर फिल होने के बाद, और वो हर तरफ फैल जाते हैं। तो शेप होता है फिक्स शेप, सॉलिड में होता है, गैसेस में फिक्स शेप नहीं होता, और लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी अभी देखी है, एंड डेंसिटी भी हमने अभी अभी देखी है। अब हियर आर सम क्वेश्चन जिसके हमें रीजंस बताने हैं। लेट्स डू इट क्विकली। फर्स्ट, द गैस फिल्ड कम्प्लीटली इन द वेसल इन विच इट्स कीप। मतलब गैसेस पूरे वेसल में फैल जाता है जिसमें वो रखा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि गैसेस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है रैंडमली, इस वजह से वो पूरे में फिल हो जाता है। उसके बाद गैसेस जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं कुछ प्रेशर को कंटेनर में, क्योंकि वो उसके वॉल्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं, इस वजह से उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड बी इन सॉलिड। वुडन टेबल सॉलिड क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके पास फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स हाई रिजिडिटी है, फिक्स बाउंड्रीज हैं, दैट्स व्हाई। वी कैन easily move our hand in air but do not do the same through the solid block. We need to expert now। इसमें क्या होगा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम एयर में अपने हाथ को इजीली मूव कर रहे हैं, जो मैं अभी कर पा रही हूँ, ऐसा हम सॉलिड में नहीं कर सकते। एंड इसी वजह से जो कराटे एक्सपर्ट्स होते हैं वो जब सॉलिड पे मारते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। तो जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे जितने पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ वहाँ चले गए होंगे, बट इन सॉलिड वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब कोई कराटे एक्सपर्ट उस पर मारता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं बीच से, क्योंकि वो अलग अलग नहीं हो सकते। The last question of the session is, solids generally have lower density, or as liquids generally had lower density than solid, but you must have observed that ice floats on water.
वाई? बिकॉज आइस जो होती है वो डेंस होती है, वो कम डेंस होती है वाटर से, क्योंकि आइस के अंदर कुछ आइस कुछ लाइटर पैक्ड होता है। आइस के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर में कम होती हैं, इस वजह से। सो हेयर इज द कंक्लूजन कि हमने अभी 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तीनों की प्रॉपर्टीज हमने वापस पढ़ ली हैं। सो थैंक you for the session, and you can find the notes in the description.